भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि मेरे मन में बहुत बड़ी समस्या है, एक संशय है। कौन सा बताइए? कहते कैसे कहूं? क्यों? कहत सो मोहि लागत भय लाज। कैसे कहूं? मुझे डर भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। बोले आपने मेरे पांव को पकड़कर जबरन मुझे रोक लिया, हम जा रहे थे अपनी बात कहने के लिए, अब लाज लग रही है और भय लग रहा है। क्यों? ऐसी कौन सी बात है? अगर लज्जा लग रही, भय लग रहा तो छोड़ दीजिए, मत कहिए, हमें जाने दीजिए। बोले सरकार जाने देता, लेकिन जो न कहूं बड़ होई आकाज। मैं आपको जाने देता, बात अगर हम तक होती तो जाने देता, अपने निज स्वार्थ की होती तो जाने देता, लेकिन ये जनमानस की कल्याणार्थ की बात है। मेरे मन में हो सकता, पता नहीं कितने के मन में हो। मैं अपने संशय के साथ कई लोगों के मन के संशय को दूर करना चाहता हूं। अगर नहीं कहूंगा तो बहुत अकाज होगा। तो याज्ञवल्क्य जी बोले अगर ये संसार के जनमानस के कल्याण की बात है तो भय लाज को त्यागिए और कहिए। निज भाव हो, निज स्वार्थ हो तब रहने दीजिए, लेकिन आपके बात से कई लोगों का कल्याण होगा तो तुरंत पूछ लीजिए। हाथ जोड़े तब भरद्वाज जी पूछते हैं, कहते हैं हे याज्ञवल्क्य जी, अरे संतत जपत शंभुआ विनाशी, संतत जपत शंभुआ विनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। ये याज्ञवल्क्य जी, शिव जी निरंतर गुणगान करते हैं, निरंतर नाम को जिनके जपते हैं, जो कागभूषुंड जी के मन मानस रूपी हंस में निवास करते हैं, जिसे शेष श्रुतियां शारदा साधु संत महात्मा गाते हैं, बस उन्हीं के बारे में प्रश्न है। पूछिए, क्या पूछते हैं? भरद्वाज जी कहते हैं राम कवन प्रभु पूछाऊं को ही, राम कवन प्रभु पूछाऊं तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोरे, कहिया बुझाई कृपा निधि मोरे। राम कौन है? यही प्रश्न हमारा है। मैं राम जी को नहीं जानता, आखिर राम है कौन? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा रहे, अरे महात्मा है आप कहते हैं कि आप राम जी को नहीं जानते? जरा बताइए, ये सुनने में अटपटा लग रहा है कि नहीं? जिस राम को बच्चा बच्चा जानता हमारे भारतवर्ष का, उस राम को भरद्वाज मुनि कह रहे, हम नहीं जानते। जो जीवन भर बैरागी रहे, तपस्या किए, जब तप किए, आखिर किए किसका जब राम को जानते नहीं थे? याज्ञवल्क्य जी बोले हमको पता है आप जानते हैं। बोले हाँ जानता हूँ, लेकिन एक राम जी के बारे में सुना हूँ। कौन है बताओ? सही जानते होगे तो मैं बताऊंगा, नहीं जानोगे तो मार्गदर्शन करूंगा। तो भरद्वाज जी बोल पड़े, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित वेदित संसारा, तिनकर चरित
बोले किसी राम को नहीं जानते? बोले एक को जानता हूँ। कौन? ये अवधेश कुमार, महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के लाला राम को जानता हूँ। लेकिन जानता क्या हूँ? देखिए, किसी के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है किसी के द्वारा, तो तरीका क्या है? जैसे अब इसी नगर में आप भी रह रहे हो, इसी नगर में वो व्यक्ति भी रह रहा है, और जिससे पूछ रहे हो वो भी यहीं रह रहा है। लेकिन कुछ भेद अगर जानना है, अगर सही सही बोलोगे आप, ये व्यक्ति ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत बढ़िया बातचीत करता है, आप भी बताइए इसके बारे में, तो शायद वो बता पाए या कुछ बता देगा। लेकिन आप कह दीजिए हमने सुना है, कुछ लोग कह रहे थे, मुझे लगता है कि इनका व्यवहार बढ़िया है, लेकिन सुनने में आया है कि ये ठीक आदमी नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, इनका व्यवहार ठीक नहीं है, बातचीत करने का तरीका ठीक नहीं, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा अरे चुप रहिए, पता नहीं कौन आपको बता दिया, ऐसे नहीं है वो, ऐसे हैं वो। तुरंत आपके गलत को वो सही बताएगा, क्योंकि आप किसी के बारे में जान रहे हो तो गलत सिर्फ जान रहे हो, सही वाला पहलू जाने ही नहीं। तो अगर किसी के बारे में जानना है ना, थोड़ा सा गड़बड़ बोलिए। अगर वो व्यक्ति व्यक्तित्व का धनी होगा तो उसके धनी होने का गुणगान पूरा गांव गाएगा। तो याज्ञवल्क्य जी के सामने भरद्वाज जी बोले कि अगर मैं बढ़िया कुछ कहूँगा तो ये सुनाएंगे नहीं, तो कुछ गड़बड़ बोल देता हूँ। उन्होंने कहा मैंने सुना है राम जी के बारे में, एक राम के बारे में जानता हूँ जो दशरथ के पुत्र हैं। बोले लो वही तो राम जी हैं। अरे कैसे वही राम जी हैं? कैसे ब्रह्म राम भगवान राम वही? क्यों? पत्नी के वियोग में वन में भटक भटक कर रो रहे थे, तरवरों से पूछ रहे, लताओं से पूछ रहे, वृक्षों से पूछ रहे, जीवों जंतुओं से पूछ रहे। वो भगवान है, भगवान तो कड़कड़ व्याप्त है ना, उसकी पत्नी का हरण कौन कर सकता है? या फिर वो अगर हरण भी हो गया तो वो तो सब जगह है, उसे किसी से पूछने की क्या जरूरत? लेकिन ये कैसे भगवान है, कैसे ब्रह्म है? लताओं वृक्षों से पत्नी को पूछे, रो रो करके वन में विचरण की नारी विरह दुख लहे हुए, बड़े दुखी होके बड़े बड़े लंबे लंबे आंसू गिर रहे थे। और बाद में पता चला कि रावण चुरा के ले गया, तो ऐसा क्रोध करके मारे महाराज, युद्ध लड़े, मारे उनको पूरा बढ़िया से विधिवत जैसे इंसान लड़ते हैं ऐसे लड़ाई लड़े हैं। वो भगवान है, भगवान को ऐसे लड़ने की जरूरत पड़ेगी? भगवान तो वहीं बैठे बैठे ये छोटकी उंगलियां उठा दे तो सब लय हो जाए। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? मुझे तो इनके व्यक्तित्व पर संशय हो रहा है। आप यही बता दीजिए, क्या मैं जो जानता हूँ वही सही है या ब्रह्मराम कोई और है? जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तार। आप ही बता दीजिए, हम जो जान रहे वही सही है कि या फिर कुछ और है? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए कि मुझे पता है। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए, ए भरद्वाज जी तुम ही वेदित रघुपति प्रभुता। आप अच्छे से जानते हो कि भगवान कौन है, राम जी कौन है, ब्रह्म राम कौन है, ये आप भली भांति जानते हो। फिर भी जानबूझकर ये भ्रम मेरे परमात्मा पर प्रकट कर रहे हो, तो कारण क्या है मैं बताऊं? भरद्वाज जी बोले बता दीजिए। याज्ञवल्क्य जी बोले चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, इसलिए हूँ प्रश्न मन आपके मन में भगवान की कथा को सुनने का भाव जागृत हुआ है, इसलिए मूर्खतापूर्ण आप व्यवहार कर रहे हो, मूढ़ बन रहे हो कि मैं ना जानता कुछ, अज्ञानी बन रहे हो, मुझे नहीं पता भगवान कौन। मैं कैसे मान लूं? जिस जगत में, जिस दुनिया में राम को बच्चा बच्चा जानता है, एक बैरागी ना जाने, एक सन्यासी ना जाने, एक संत ना जाने, ये बात कोई मानेगा ही नहीं। लेकिन आप भगवान की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए मूढ़ बने हो। और ये बात संकेत करता है कि भगवान की कथा में जब बैठें तो ज्ञानी बनकर मत बैठे। ज्ञानी बनकर बैठोगे तो कथा आपको नहीं भाएगी, कथा समझ में नहीं आएगी, कथा की कृपा नहीं मिलेगी। जब अभी बनिए, जब भरद्वाज मूढ़ बन सकते हैं, माँ सती मूढ़ बन सकती हैं, तो हम तो साधारण मानव हैं। पाना है
तो भिखारी बनना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हमारे राम जी दाता हैं, लेकिन दाता तब हैं जब हम हाथ पसारे, भिखारी बने। बिना भिखारी बने उनके दाता स्वरूप को देख पाएंगे कभी? अगर भगवान के सामने हाथ फैलाएंगे तब वो दाता बन जाएंगे। वो कृपालु है, पर कृपा मांगिए तो सही। आपको जरूरत होगी तब ना कोई कुछ देगा। जब आपको कथा श्रवण करनी है और अपने मन रूपी इस पात्र को भरकर लेकर आए हुए हैं, पहले से भरे हैं, किससे? काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, मद, मत्सर, छल, कपट, इन सब से अपने इस मन रूपी पात्र को पहले से भरकर लेकर बैठोगे तो भरे हुए बर्तन में कुछ रखा जा सकता है? जिसमें पहले से कुछ भरे हो उसमें कुछ रख पाओगे? अगर बर्तन खाली लेकर आओगे तो जो कुछ भी मिलेगा वो भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? भरेगा ना। खाली बर्तन रहेगा, भरेगा। अभिप्राय यही है कि अगर ये मन रूपी बर्तन खाली लेकर कथा में आओगे तो अमृतमय कथा से भरकर लेकर जाओगे और भरकर लाओगे तो कुछ ना प्राप्त कर पाओगे। इसलिए जब भी प्रभु की कथा में कभी भी कहीं भी अवसर मिले, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, भजन में जाएं, कीर्तन में जाएं, दर्शन करने मंदिर में जाएं, इस मन रूपी पात्र को खाली करके लेकर जाएं कि खाली बर्तन रहेगा तो जो मिलेगा सब भर लेंगे। और जब पहले ही बैग भरकर लेकर एकदम कसकर चैन बंद हुआ है तो उसमें अगर कोई एक सॉल भी देगा तो हम रख पाएंगे? तनिक खाली लेकर चलना चाहिए ताकि कोई कुछ दे तो रख सके। हम लोग मैया चलते हैं तो अपने बैग में इतनी जगह बना कर चलते कि यजमान से कुछ ना कुछ तो विदाई जरूर मिलेगी। हाँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगी। थोड़ी बहुत खाली रहेगी तो बढ़िया सा उसको रखने का जगह तो होना चाहिए। तो हर कथा में कहीं ना कहीं कुछ मिलता। तो यही भाव है कि आप लोग भी जब अपना बैग, अपना बर्तन तनिक खाली रखोगे, ये मन रूपी बैग बर्तन खाली रखोगे तब तो कुछ मिल पावेगा, कुछ भर कर ले जा पाओगे। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग भी यही करते, कभी कभी ज़्यादा मिल जाता है तो ज़्यादा मिल जाता तो जो ज़्यादा ही पसंद है भले उसको कैसे भी ठूस ठास के रख ले। जो तनिक कम पसंद है तो ए भैया तुम ही ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, कैसे लेकर जाएंगे? तो बर्तन तनिक खाली होना चाहिए, अन्यथा कोई और ले जाएगा। तो अपने मन रूपी बर्तन को खाली करके जब कथा में बैठोगे तो कथा का प्रसादी आपको प्राप्त होगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। अब महाराज इसी मन रूपी बर्तन को भरद्वाज जी पूर्ण रूप से, पहले भी सन्यासी वैरागी हैं, इस संसार की सांसारिक गतिविधियां नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सो खाली करके ये बर्तन रख दिए याज्ञवल्क्य जी के सामने। देखिए एकदम खाली है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप कृपा करके प्रभु की कथा रूपी वस्तु दे करके इसे भर दीजिए, हम भिखारी हैं। और जब कोई भिखारी बने हाथ पसारे द्वार पर खड़ा तो कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ तो हाथ में रख ही देगा। याज्ञवल्क्य जी भी बोले कि ठीक है। और ये दोनों संत हैं और संतों का स्वभाव हुआ करता है। क्या स्वभाव है? जब दो संत आपस में मिलते हैं तो ये कथा कहते हैं, और जब दो संसारिक आपस में मिलते हैं तो व्यथा कहते हैं। दो आपस में सांसारिक जब मिलेंगे, दो मैया तीन मैया मिल गई आपस में तो क्या करेंगी? अरे भैया एक अपना दर्द बताए तो अरे तुम्हारा क्या, हमारी बहुत नाक में दम कर रखी, तुम्हारा तब भी ठीक है। अरे तुम क्या कहोगी, एक लोटा पानी भी ना देती, पूछती हमको, हमारी सुनो। तो कहने का भाव ये है कि सब दुखिया है, सबको दुख है, सब किसी ना किसी से पीड़ित है, और जैसे ही मौका मिलेगा सब एक दूसरे से कहना शुरू कर देंगे। सांसारिक व्यक्तियों का कार्य है वो व्यथा गाते हैं, और संतों का कार्य है वो कथा गाते हैं। यही संत और संसार में अंतर है महाराज। दो संत मिले हैं इसलिए भगवान की कथा में प्रवेश कर गए, किसी भाव से चलो कथा सुनते हैं। और कथा सुनाते हुए माँ सती की मोह की कथा भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुनाए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आपने संशय किया है ऐसे ही मैया सती ने भी संशय प्रकट किया। कब? जब कुंभज ऋषि के यहाँ से कथा सुनने के बाद शिव और सती जा रहे थे, शिव को राम जी का दर्शन हुआ। राम जी को देखते ही आनंदित होकर के शिव जी प्रणाम किए, जय सच्चिदानंद जग पावन। जग पावन।
प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रणाम किए कि हे सच्चित आनंद के दाता, हे जगत को पावन करने वाले, काम को नष्ट करने वाले, राम को प्रकट कराने वाले, राम आपकी जय हो। बार बार जय जयकार करके शिव जी दर्शन करके आनंदित हो रहे। अब सती जी एक बार शिव जी को देखे और नीचे राम जी को देखे। समझना आवे कि ये साधारण सा राजकुमार जो अपनी पत्नी के लिए रो रो कर वृक्षों से पूछ रहा, तरवरों से पूछ रहा, उसको ये कह रहे सच्चिदानंद जग पावन। आखिर बात क्या है? ये अगर सच्चिदानंद जग पावन है तो ये लोग रोएंगे, जगतवासियों से जगत जननी का पता पूछेंगे। संशय भरी दृष्टि से भगवान को देखे, शिव को देखे। अंत में शिव जी ने देखा सती जी को, क्योंकि पत्नी है पीछे खड़ी, देखे तो वो एकदम संशय भरी दृष्टि से राम को निहारे, फिर शिव को। तो शिव जी ने कहा, हे खड़ी क्यों हो, प्रणाम करो प्रणाम। सती जी बोली, किसको? बोली, जिनको हम कर रहे हैं। सती जी बोली, अरे आप बावरे हो गए हो, इतना प्रेम राम से करते हो कि सब में राम दिख रहे, किसी को भी प्रणाम करो। ये परमात्मा दिख रहे हैं आपको, रो रहे हैं, वो अपनी पत्नी उनकी खोई है खोज रहे हैं और रो रहे हैं, आप उन्हें भगवान कह के प्रणाम कर रहे हो। चलो आप कथा सुनकर आए हो इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो, बहुत भाव में हो। शिव जी ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरे राम जी हैं, ये बस लीला ऐसी कर रहे हैं, मानव को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए लीला कर रहे हैं। सती प्रणाम करो। सती जी ने कहा, ना हम नहीं करेंगे, आपकी तरह हम थोड़ी ना मूढ़ हो गए हैं कि हम ना पहचाने जाने। कई बार शिव बोले लेकिन सती प्रणाम नहीं की। ध्यान रखे माताओं, कोई भी व्यक्ति हो, राम जी को तो चलो राम जी को तो प्रणाम बनता ही, कोई भी व्यक्ति हो, हम जाने या ना जाने, पहचाने या ना पहचाने, यदि हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे पति प्रणाम कर रहे हैं तो हमें तो बिना पूछे उन्हें प्रणाम कर लेना चाहिए। कि पति प्रणाम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो व्यक्ति प्रणाम योग्य है, वो हम सबसे श्रेष्ठ हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं तो ये नहीं पूछना कि ये कौन है, इनसे मैं करूं प्रणाम कि ना करूं। अरे पति जब कर लिया तो हम कैसे नहीं करेंगे? बिना पूछे प्रणाम कर लेना चाहिए। लेकिन मैया सती ने प्रणाम नहीं किया। शिव जी समझ गए कि ये कथा में गई पर कथा सुनी नहीं, कथा सुनती हमारे करुणामयी राघव का इस चरित्र का भी राज समझ जाती, इस लीला का भी भाव समझ जाती, लेकिन नहीं सुनी। इसलिए भगवान शिव ने विचार किया कि मन में संदेह लेकर इन्हें वापस नहीं ले जाऊंगा, इसका अभी इसी समय निराकरण करूंगा। शिव जी ने कहा मैया सती जी से, सती जो तुम्हारे मन, जो तुम्हारे मन, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो के निगाह परीक्षा देहूं, तो के निगाह परीक्षा देहूं। ये सती जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। सती को भगवान शिव समझा कर भेजे, यहाँ मूढ़ता करी ठीक है पर जगत स्वामी के पास मत करना, विवेक से कार्य लेना और बुद्धि से सोच समझ कर जाकर संदेह नाश करके आओ। सती आई सीता बनकर, राम जी तुरंत पहचान गए वो तो ब्रह्म है, वापस लौट कर आई। शिव जी बोले परीक्षा ले ली, सती ने फिर झूठ कह दिया, हे शिव हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, कछुना परीक्षा, कछुना परीक्षा, कछुना परीक्षा, लीन गोसाई, इन्हें प्रणाम तुम्हारी नाई, इन्हें
मैं प्रणाम तुम्हारी। कोई परीक्षा नहीं लिया हमने। हे शिव जी, जिस प्रकार से आपने प्रणाम किया वैसे हमने भी प्रणाम किया। शिव जी बोले, अरे जब यहाँ कह रहा था तब तो ना की, अब मुझसे अलग होकर जाकर प्रणाम करने का क्या भाव आपका है। शिव जी आंख बंद किए। त्रिकालदर्शी परम ज्ञानी सर्वत्र निवास करने वाले सर्व अंतर्यामी शिव जी से कुछ छिप सकता है? आंखें बंद किए, सारे सती चरित्र को देख लिया क्या करके आई। शिव जी घबरा गए, ये क्या कर बैठी। परीक्षा लेने के लिए भगवान की अर्धांगिनी सियाजू का रूप धारण कर ली। अरे शिव के भगवान राम है तो मैया जानकी है, पत्नी मैया का रूप कैसे धारण कर सकती? इतना अपराध हो गया। लेकिन शिव जी ने कैसे सुंदर बातों में फेर दिया। अपनों के साथ सामंजस्य बैठाने का तरीका शिव जी सिखा रहे। अगर पत्नी से कभी भूल हो जावे, पत्नी से अगर कभी कोई गलती हो जावे, कभी कोई अपराध हो जावे तो पत्नी को दंड दे रहे हैं, लेकिन उसे गलत साबित दुनिया के सामने भगवान शिव ने नहीं कहा। दुनिया के सामने वो एक बार नहीं बोले तुम गलत हो, तुमने गलती किया है, तुमने अपराध किया है, तुम्हें ये दंड भुगतना पड़ेगा, ये दुनिया के सामने व्यक्त नहीं किया। एक पति पत्नी का जो संबंध है महाराज, ये प्रगाढ़ भी बहुत है और धागे की तरह पतला भी बहुत है। अगर टूट गया तो जोड़ने में बड़ी समस्या होगी। जुड़ तो जाएगा शायद कभी, अगर फिर सामंजस्य बना जुड़ जाएगा, लेकिन कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़ी और जुड़ी तो गांठ पड़ जाए, गांठ पड़ जाएगी। इसलिए संबंध को समुचित तरीके से समझ बूझ करके हमेशा ध्यान में रखकर चलाना चाहिए। शिव जी ने देखा सती ने अपराध किया, लेकिन सती से एक शब्द नहीं बोले। अपराध किया सती ने, लेकिन जगत को क्या दिखाए। शिव कहते हैं बहुरी राम माया ही सिरुनावा, तेरी सती जही झूठ कहावा। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, तेरी सती जही झूठ कहावा। शिव जी ने कहा कि हाँ, कि मेरी सती झूठी नहीं है। शिव जी ने कहा कि मेरी सती अपराधी नहीं है, गलती मेरी सती ने नहीं किया, ये राम की माया ने मेरी सती से झूठ कहवाया है। गलत कौन है? राम की माया। राम गलत है राम की माया पर, हमारी पत्नी सती गलत नहीं। प्रेरी का मतलब प्रेरणा दिया, सती ही जही झूठ कहावा। राम की माया ने प्रेरित करके मारी सती जी से झूठ का ये पूरा नाट्य बनाया। और हरी इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरी इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना। शिव जी ने कहा बिना प्रभु की इच्छा से तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आज पत्ता भी हिलता है ना, तो वो हरि की इच्छा, परमात्मा की इच्छा से। हमारी सती अपने इच्छा से कैसे कुछ कर सकती है हमारा? आज सती जो भी की है, ये सीता का वेश धारण करी, ये सब राम की प्रेरणा से, राम की माया की प्रेरणा से। दुख तो शिव को है अंदर ही अंदर, लेकिन व्यक्त उन्होंने नहीं किया, नाम राम का लगा दिया। गलती सती की है, लेकिन अब संबंध बचाना है, सती जी ना जान पावे, इसलिए शिव जी सब राम पर उड़ा दिए। सब गलती राम की, हमारी सती गलती नहीं की। और इतना कहने के बाद भगवान शिव सती के कृत्य के वियोग को लेकर, विषाद को लेकर, कष्ट को लेकर मन ही मन में एहि तान सती, एहि तान सती, एहि तान सती, भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प शिव संकल्प मन माने। शिव संकल्प मन माने। शिव संकल्प मन माने।
सती के सामने ये व्यक्त किया कि तुम गलत नहीं। दुनिया अगर निगाह उठाएगी तो शिव ने पहले ही सती के संरक्षण में आकर सामने खड़े शिव दिखा रहे हैं पति का कार्य क्या है। जब पति के साथ पत्नी चले तो पति का दायित्व तो क्या है। अगर पति गड़बड़ मिला तो परिवार भी गड़बड़ हो जाएगा। पत्नी का महत्व तो कोई नहीं जानेगा। किसी की दृष्टि में पत्नी अच्छी नहीं हो सकती, और पत्नी थोड़ी गड़बड़ भी है और पति साथ खड़ा है तो किसी की हिम्मत नहीं कि पत्नी की तरफ निगाह उठाकर देख ले। ये बात मैं नहीं कह रही, ये शिव जी दर्शा रहे हैं। सती ने गलती किया है, लेकिन शिव सती को पीछे करके आगे खड़े होकर बोले ये सती ने नहीं किया है, हमारी सती की गलती नहीं है। शिव जब कह सकते हैं तो हम तो मानव हैं, हम नहीं कह सकते। जो पूरे जीवन संगिनी की तरह आपके कदम से कदम दुख और सुख में आपका सहभागिता निभा रही, उसके साथ खड़ा होना कोई अपराध नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। कोई भी संबंध प्रेम और विश्वास पर टिकता है। किसी मैया ने अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में दिया है तो इस विश्वास के साथ दिया है कि मैं नहीं हूं। अगर माँ के सामने उनकी बेटी को कोई आंख दिखावे तो माँ बर्दाश्त करेगी, लेकिन उसी बेटी को वो अपनी आंखों के सामने से ओझल करती है कब? जब पति के हाथों में हाथ देती है। तो ये पूर्ण विश्वास के साथ हाथ देती है कि मैंने कभी आंख किसी को दिखाने नहीं दिया अपनी बिटिया को, और मुझसे ज्यादा संरक्षण करने वाले के हाथ में हाथ दे रही हूँ। मैं रहूं ना रहूं, पर ये जरूर हमारी बिटिया का संरक्षण, हमारी बिटिया का सुरक्षा रखेंगे। आंख बंद कर विश्वास करके किसी के हाथ में भी हाथ दे देती। उस माँ ने इतने विश्वास से आपके हाथ में उसका हाथ सौंपा है। वो लड़की आपके कारण आपके परिवार में आई हुई है, अपने माँ बाप, अपनी सुख सुविधा, अपने भाई बंधु सब त्याग कर आई है। अगर उसके लिए हम थोड़ा सा खड़े हो गए, उसके साथ उसकी बात मानकर उसकी बात में सपोर्ट कर दिए, इसमें कौन सी बड़ी गलत बात है? आप बताइए। दिन भर जो आपके लिए काम कर रही है, आपकी माँ की सेवा, आपके पिता की, बच्चों की, परिवार की सेवा कर रही, अगर आप उसे पूछ लिए कि आप कैसी हो, कोई समस्या तो नहीं, कोई दर्द तो नहीं, कोई पीड़ा तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, क्या ये गलत है? आपका सिर दर्द हो, माँ का सिर दर्द हो, पिता का सिर दर्द हो, बच्चे का सिर दर्द हो, सबका सिर वो दबाती है। अगर उसका सिर दर्द हुआ तो कोई तो होना चाहिए जिससे वो कह दे कि मेरा भी सिर दर्द कर रहा है। तो इंसान है वो भी, किससे कहेगी आप बताइए? जिस पर पूर्ण विश्वास रहेगा, जिससे पूर्ण समर्पण प्रेम रहेगा, उसी से कहेगी कि हाँ मेरा सिर दर्द हो रहा है। और कहने के लिए थोड़ी ना कह रही है, अपेक्षा भी मन में रख रही है कि जिस प्रकार मैं पूरे परिवार का संरक्षण करती हूँ, सेवा करती हूँ, मुझे सेवा नहीं चाहिए पर प्रेम से दुलार चाहिए, प्रेम से पुचकार चाहिए। अच्छा सिर दर्द हो रहा है, आ जा मेरे पास। जब वो माँ सिर दबा दी तो ये माँ अगर दबा देगी तो कुछ बुरा हो जाएगा? माँ तो वो भी, माँ तो ये भी। जैसे उस माँ का डांट बिटिया सहती, ऐसे इस माँ का डांट बहू सहने लगे तो कितनी अच्छी बात हो जावे, सब सुधर जावे, सब बढ़िया हो जावे। लेकिन ये सब कुछ संभव पति के हाथों में है। वो अपनी पत्नी को रानी या नौकरानी कौन बनाकर रखेगा, ये पति निर्धारण करेगा। शिव जी सती को गलत होते हुए भी सामने खड़े होकर पूरी दुनिया को बता दिए मेरी सती गलत नहीं है। अगर कोई गलत है तो राम की प्रेरणा, राम की माया, माया जो उन्होंने रचा वो गलत है, मेरी सती गलत नहीं है। और गलत है सती, लेकिन दुनिया के सामने नहीं दिखाए, मन ही मन त्याग दिए। अगर पत्नी गलती करे तो उसे परिवार वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, दूसरों के सामने मत डांटे, मत बोले। एकांत में जब कमरे में लेकर जाएं तब उसे अच्छे से समझाएं कि आपने जो किया वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था, वो बहुत गलत आपने वहाँ बोला है। उसे भी ये भाव लगेगा, देखो वहाँ नहीं बोले, चाहते तो इतने लोगों में डांट देते। और इतने लोगों में डांटने का मतलब है कि वो सबके लिए आम बात हो जाती। फिर कोई भी मुंह उठा आता, डांट देता, बोल देता, कुछ भी कह जाता। सती ने, शिव जी ने सबके सामने सती के बारे में नहीं कहा कुछ, लेकिन मन ही मन सती का त्याग कर दिए। इतना बड़ा दंड भी सती को दे रहे हैं, दंड भी सती को इतना बड़ा दे रहे हैं कि अब तुम मेरी पत्नी नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं, ये संबंध खत्म कर दिए। लेकिन दुनिया के सामने मेरी सती गलत नहीं है। पति का ये भाव पत्नी के लिए होना चाहिए, ये समर्पण, ये प्रेम पत्नी के लिए होना चाहिए। अब सती को आभास तो हुआ कि कुछ गड़बड़ है। भाई
जो पति पत्नी साथ में हमेशा रह रहे हैं तो उनके आव भाव व्यवहार से एक दूसरे को तो परिचित हो ही चुके हैं। तनिक बदलोगे तुरंत पता चलेगा, पत्नी नाराज है पता चल जाएगा, कोई जाने ना जाने पर पति जान जाएगा। पति के व्यवहार में कोई परिवर्तन आया पत्नी तुरंत समझ जाएगी कुछ गड़बड़ है। और शिव के व्यवहार में परिवर्तन आया। सती के इस कृत्य के बाद शिव सती को त्याग करके घनघोर समाधि में चले गए। और समाधि में जाने के बाद पूरे 87,000 वर्ष की समाधि शिव लगाए। और जैसे ही जगह सती आई, अपने निज अपराध को विचार कर, मैंने गलती किया, शिव जी के पास जाकर क्षमा मांग लूँगी। लेकिन कैसे क्षमा मांगे जब राम की इच्छा नहीं है। सती आई, शिव जी देखे सती आ रही हैं तो सन्मुख आसन दिए, यहाँ बैठिए। वामांगी नहीं बनाए, बगल में नहीं बैठाए, सामने बैठाए। क्यों? क्योंकि वाम भाग में पत्नी का स्थान होता है और सामने ऊंचे स्थान पर माँ बैठती है। बच्चा तो सामने मैया के होता, बगल थोड़ी ना बैठता है। तो वो माँ सीता का रूप धारण की थी, इसलिए सामने बैठा लिए। और पत्नी के भाव से त्याग भी चुके थे, इसलिए वामांग में नहीं बैठा सकते थे। सामने बिठाए। सती जी को अटपटा लगा कि रोज जो अपने बगल में बिठाते थे आज वो सामने बिठा रहे, कुछ तो जरूर है। अब शिव जी को लगा कि सती हमसे पूछ ना ले कि आप नाराज हैं, आप ऐसा क्यों हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। शिव जी बोले मैं जवाब क्या दूंगा, ये दुखी हो जाएंगी। इसलिए शिव जी बैठाते ही, जैसे ही बैठाए वैसे ही बोल पड़े, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। सती कुछ भगवान शिव से पूछती, भगवान शिव भगवान की कथा, हरि श्री हरि की कथा कहने लगे। बैठिए आपको कथा सुनाते हैं। लेकिन मन कथा में कैसे लगे जब अनेक उलझने, अनेक प्रश्न मन में बने हैं तो मन कथा में स्थिर नहीं है। इतने में देवी देवता आकाश के मार्ग से होते सब सज धज कर जा रहे थे। सती जी देखी सब जा रहे हैं, और जो नहीं भी मतलब जो दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे वो जानबूझकर उसी रास्ते से जा रहे हैं। और आपस में जोर जोर से बातें करते हुए, अरे बहुत बढ़िया आयोजन दक्ष प्रजापति करा रहे हैं, बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है। सती सुने तो, क्योंकि दक्ष सती जी के पिताजी हैं, दक्ष प्रजापति, और उनके घर यज्ञ हो रहा। सती नहीं बुलाई गई और सब जाते जाते ये सुना कर जा रही, तुम ना जा रही मैं जा रही। और अंत में महाराज सती जी से रहा नहीं गया, शिव जी से बोली, आप सुन रहे हैं लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप चलेंगे? चलिए हमें लेकर के। शिव जी ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे, चलिए, बस एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, चलते। मैया ने कहा क्या कोई निमंत्रण आया है, कोई कार्ड आया है? चलो निमंत्रण कार्ड छोड़ो, कोई आया था बताने की दक्ष आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, कोई सूचना पहुँचाया? बुलाने की छोड़ दो, सूचना मिली आपको? वहाँ से कोई सेवक आया था सूचना लेकर के? ना बुलाए कम से कम सूचना। सती जी चुप हो गई, ना तो कोई बुलाया, ना कोई सूचना, ना कोई निमंत्रण कार्ड, ना कोई बुलावा पठावा, कुछ भी नहीं। हमारे आपके यहाँ कुछ अगर होता है तो बेटी को अलग से पठावनी भेजी जाती, कार्ड तो परिवार वालों के लिए होता है, पर बेटी को लाने पिताया भाई कोई जाता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। सती जी बोली कुछ नहीं। तब शिव जी बोले फिर जाना कैंसिल कर दो, नहीं जाना। सती जी बोली पिताजी का घर है, आप ये बताइए, पिता वो हमारे हैं तो आपके नहीं हैं? आपके इस अड़बंगी परिवार को मैंने अपना मान लिया तो क्या आप मेरे परिवार को आप अपना नहीं मानते? शिव जी बोले बेशक मानता हूँ, मेरा अपना परिवार है। फिर परिवार में कैसा कार्ड, कैसा बुलावा, कैसा पठावा? शिव जी बोले एक बात सुनिए, पूरे जीवन बेटा बनकर रहूंगा, लेकिन बात जब कोई आयोजन प्रयोजन की होगा तो मैं दामाद बनूंगा, बता दे रहा हूं। अपना पद ना त्यागूंगा। और दामाद का पद बड़ा ऊंचा होता है कि नहीं हमारे आपके यहाँ? सबसे ऊंचा, सबसे पूज्य माने जाते हैं। हमारे आपके यहाँ अगर राजा आता है, राजा का प्रवेश हुआ तो उस राजा के सम्मान में प्रजा उठ जाती है, लेकिन अगर राजा के दामाद का प्रवेश हुआ तो प्रजा राजा भी उठकर खड़ा हो जाता है। बड़ा ऊंचा पदवी है बर आसन, जो राज आसन से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। शिव जी बोले नहीं जाना। सती जी उठे, तनिक दूर जावे, फिर लौट कर आए, शिव जी चलेंगे कि नहीं चलेंगे? शिव जी बोले ना। फिर सती सोच लीजिए,
अरे खूब सोचे हैं, ठीक है तनिक दूर जावे फिर लौट कर आवे, मन माने ना। शरीर यहाँ है पर मन वहाँ है। कोई भी बिटिया के घर पर मायके में कुछ हो रहा हो और बिटिया ससुराल में हो तो शरीर भले ससुराल में रहे, लेकिन मन में यही बड़की दीदी ये कर रही होंगी, छोटकी बहनी ये कर रही होंगी, मैया वहाँ बैठी होंगी, बाबूजी ऐसे होंगे, वो वहाँ की दीदी आई होंगी, वहाँ की बुआ आई होंगी, वहाँ की मौसी आई, सब उधम मचाए, सब नाच रहे, सब गा रहे होंगे उत्सव, मैं यहाँ पड़ी हूँ। मन उसका वहीं रहेगा, भले शरीर अपने घर आप रख लो उसका। मायका चीज ही ऐसा है ना मैया? सबसे प्रिय स्थान है कि नहीं है? मायके में कुछ हो और जाने को ना मिले तो कैसा लगता है? आनंद आता है? हाँ, और जो रोके उसको देखकर क्या मन करता है? देख के कूट दे मन करता है। हाँ, मायके नहीं जाने दे रहे, इनके कारण हमारे भाई बाप छूटे पड़े हैं, इनके कारण वहाँ इतना बढ़िया सब उत्सव हो रहा होगा, हम यहाँ पड़े हैं। तो समझ लीजिए कितना प्रेम आपसे कर रही होंगी ना, उस दिन आप दुश्मन दिखोगे इनको। मायके जाने नहीं दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब सती जी शिव जी से बोले ठीक है आप नहीं जाएंगे ना? नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं, और ध्यान रखिएगा जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे कभी, समझ लीजिएगा। शिव जी को लगा कह रही है, कहती तो बहुत माताएं ये हैं कि छोड़कर चली जाऊंगी कभी नहीं आऊंगी, पर गई कोई आज तक? यही समस्या है। अगर गई होती तो डरते, छोड़ते तो हो नहीं, कहते हो बार बार। अब सती तनिक दूर जा, बाबा रोक लो, चली जाऊंगी, चले चलो साथ में। बाबा बोले मुझे पता ये जाएगी नहीं, कह रही है सिर्फ। फिर तनिक दूर जावे, अरे मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, मैं जा रही हूँ। फिर लौट कर आवे, बाबा चले चलते काहे नहीं। कई बार कहते कहते शिव जी जब जानेंगे सती कि नहीं जाएंगे शिव जी, तो सती इस बार कहते कहते सच में चली गई। और जब सच में दूर तक गई, बाबा उठकर देखे कि अब ना दिख रही, सच में चली गई। हाँ, और महिलाएं तो कहती हैं जाती कि नहीं है, ये सच में चली गई। तनिक दूर और जाकर पीछे से देखा, अरे तो सच में चली गई। तो बाबा ने दो गड़ो, अरे इधर आओ भाई, तुम्हारी मैया चली गई नाराज होके, जाओ जाओ साथ में चले जाओ, कम से कम मैं तो ना जाऊंगा पर तुम देख रेख में साथ में चले जाओ, जाओ जल्दी जाओ मैया के साथ। भाई चिंता तो बाबा को भी है। अब दो गढ़ पीछे से आए, तब तक मैया मायके पहुंची। और मैया के मायके में स्थिति है कि कोई सम्मान नहीं, कोई मान नहीं, कोई हालचाल ना पूछे, कोई जलपान ना कराए, कुछ मतलब नहीं। ऊपर से बहने व्यंग कसे, व्यंग भरे बातें कुछ ना कुछ कहें कि देखो सती आई है, और भी बिना पति के आई हैं, पैदल चलकर आई हैं। अब बेचारी करे तो क्या, हम लोगों के पास चलने के लिए बढ़िया बढ़िया वाहन है, इसके पास तो नंदी, इनके पति तो नंदी बूढ़े बैल पर चलते हैं, तो आएगी भी तो किससे आएगी? और दूसरी बात, पति नहीं आए, अरे अब बेचारी कैसे पति को लेकर के आए? क्यों? हम लोग के पति इतने सुंदर सुंदर, इनके पति अड़बंगे, कहीं सांप लटकाए, कहीं बिच्छू लटकाए, कहीं भस्म रमाए, ये बेचारी कहाँ लेकर जाएगी पति? तो लज्जा के मारे कहीं नहीं ले जाती, बढ़िया नहीं लगते। ऐसे ही बातें कुछ ना कुछ बना बना करके सती जी को सबने बड़ा व्यंग्य कहा। सादर भले ही मिली एक माता, भगने मिले बहुत मुस्कुराता। और महाराज अब देखिए, सती जी ने किसी के मान सम्मान और किसी चीज का ध्यान नहीं की, वो सीधे यज्ञशाला में पहुंची। और यज्ञशाला में पहुंची, यज्ञशाला में पहुंचते ही देखती शिव जी का तो स्थान ही नहीं, शिव जी का तो भाग ही नहीं है। ये देखकर सती को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे ही मायके में, मेरे ही मेरे ही मायके में मेरे ही पति का सम्मान नहीं। ये देखकर सती को अपार कष्ट हुआ। अगर मेरे कहने पर मेरे पति आ भी जाते तो यहाँ तो उनका आसन ही नहीं लगा है। इतने बड़े भरी सभा में इतने सारे लोग, देवी देवता सभाएं हैं, सबके सामने मेरे पति का कितना अपमान होता। वो अच्छा किए कि नहीं आए, लेकिन इस अपमान का तो सहन मैं भी नहीं करूंगी। पति चाहे जैसा हो, मैया कभी अपमान उनका नहीं देख सकती। मायके से प्रेम बहुत है माताओं को, पिता से भाई से प्रेम बहुत है मैया लोगों को, लेकिन बात अगर पति के सम्मान की आवे तो वो मायका भी त्यागने को तैयार रहती है। हमारे भारत की माताओं की संस्कृति है। अगर पिता या भाई कटु शब्द पति को बोल रहा तो मैया पिता भाई से अपने संबंध तोड़ लेगी।
लेकिन पति का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये अंतर है पति पत्नी में। वो मायका छोड़ देगी, बाप छोड़ देगी, भाई छोड़ देगी, हर बुरा शब्द बोलने वाले, पति के खिलाफ बोलने वाले के विरोध में खड़ी रहेगी। लेकिन ऐसे बहुत कम पति मिलते हैं जो पत्नी को बुरा कहने वालों के विरोध में खड़े हों। ऐसे कम मिलते हैं कि नहीं? और आज सती जी ने क्रोध में आकर के अपने ही पिता को श्राप दिया। जितने भी लोग वहां उपस्थित हैं, जितने भी सभासद उपस्थित हैं, क्रोध से मैया आग बबूला होकर के वहां उपस्थित लोगों को श्रापित करते, दक्ष को श्रापित करते हुए कहती है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहिए सुनिए शंकर निंदा, संत शंभु से पति अपवादा, सुनिए जहाँ कहाँ सिमर जादा, काटिए तासु जीभ बसाई, श्रवण मोदे न चले पराई, जगदाता महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्ष सूत्र संभव यह देहि, रजिहव तुरग देह तेहि हेतु, उर हरिचंद्र मौल विष केतु, अस कही जोगे अगिल तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। आग बबूला हुई मां सती। और उसी समय वहां पर उपस्थित जितने भी लोग आए थे, जो भी संत महात्मा उपस्थित थे, देवगण उपस्थित थे, क्रोधित होकर मां सती ने कहा, जिसने भी शिव की निंदा को कहा और सुना है वो सब दंड के भागीदार है, अपराधी है, और उनके कर्मानुसार उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। और सबसे बड़ा अपराध किसी ने किया उस परमपिता के प्रति जो बड़े कल्याणकारी हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े जगत के भ्रष्ट हो गई है, मंद बुद्धि है। और मैं इनके ही रक्त बीज से इस शरीर को धारण की हूँ, इनका ही रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा है, इसलिए इस शरीर को धारण करके रहने में भी मुझे असमस्या है। मैया ने योगाग्नि को प्रकट किया और उसी यज्ञशाला में, जहाँ यज्ञ कुंड बना, उसी यज्ञ कुंड के सामने यज्ञशाला में मैया ने योगाग्नि प्रकट करके माँ का शरीर धड़क धड़क कर जलने लगा। हाहाकार मच गया, दूत इधर उधर भागने लगे, लोगों में चित्कार पुकार होने लगी। और जैसे ही यह बात गढ़ जाकर के शिव जी को बताए, शिव जी को क्रोध आया, शिव जी अपने केस पकड़े और पटके वीरभद्र प्रकट हुए। और वीरभद्र को उन्होंने आदेश दिया, जाइए दक्ष प्रजापति को सबक सिखा करके आइएगा, उन्हें बताइएगा शिवद्रोही की क्या गति होती है। दक्ष के यहाँ पधारे, आए वीरभद्र, जो सामने पड़ा, जो संत महात्मा सामने पड़े, किसी की दाढ़ी उखाड़ लिए, किसी का बाल उखाड़ लिए, किसी का मुंह तोड़ दिए, किसी का हाथ पांव तोड़ दिए, एक एक करके सबका हाथ पांव तोड़ते। और उसके बाद सामने दक्ष दिखाई दिए, उठाए कटारी, और कटारी उठाने के बाद दक्ष के गले पर प्रहार किए। कटारी तो भेदी नहीं, अंत में दक्ष के सिर को पकड़े और मरोड़ करके महाराज दक्ष के सिर को धड़ से उखाड़ कर फेंक दिए। हाहाकार मचा, मां सती का शरीर शांत होने लगा। इधर देवता शिव जी के पास आए, किसी का मुंह टूटा, किसी का दांत टूटा, किसी की दाढ़ी, भृगु जी की दाढ़ी ही गायब हो गई। वो पहुंचे शिव जी के पास, शिव जी क्रोध में बैठे थे, देखे इनको तो हंसी आ गई कि एकदम युवा कोई हो और मुंह में दांत ना रहे। तो आप देखे होंगे जिसके मुंह में दांत नहीं रहता वो कैसे बोलते, कैसे खाते पीते। तो वृद्ध को तो समझ में आता है, लेकिन युवा वैसे करे तो अच्छा लगेगा। शिव जी ने देखा कि इनके तो मुंह में दांत नहीं, कैसे बोल रहे हैं, फुफकार फुफकार कर। और भृगु जी को देखे तो भृगु जी ऐसे हाथ लगाए थे। शिव जी ने कहा, रे बाबा आप हाथ काहे लगाए हो, हाथ हटाइए मुंह से। बोले दिखाने लायक ही नहीं है। क्यों? आपके वीरभद्र ने दाढ़ी उखाड़ दी। मैं आज तक इतने दिन से दाढ़ी जब से हुई तब से बनवाया ही नहीं, बिना दाढ़ी मुंह दिखाने लायक न रहा। ये डड़िया मुछिया उखाड़ के रख दिए महाराज।
आप कृपा कर दीजिए। बिना दांत के हम अच्छे नहीं लग रहे तो कहता कोई, बिना आँख के हम अच्छे नहीं लग रहे तो कोई कहता, बिना हाथ पाँव के हम अच्छे ना लग रहे। और भेगू जी कहते बिना दाढ़ी के हमारी दशा देख लो। शिव जी को हंसी आ गई कि वीरभद्र को क्या बोला था और क्या करके भेजे हैं। तब शिव जी ने कृपा की, सबको दुरुस्त किए। यहाँ दक्ष प्रजापति के ऊपर भी शिव जी ने फिर कृपा की, बकरे का सिर लगा और यज्ञ पूरा हुआ। क्योंकि यज्ञ था, वो धार्मिक अनुष्ठान है, वो कभी किसी भी कारण से विश्राम नहीं होना चाहिए, उसे पूर्णाहुति जरूर करानी चाहिए। और ये सबने कहा शिव जी से कि दक्ष पर कृपा कर दीजिए। शिव जी ने कहा ना, उसके ऊपर नहीं करूँगा। बोले अरे महाराज, ये यज्ञ कैसे पूरी होगी? आप बताइए, आपके रहते हुए कोई यज्ञ पूरी ना हो तो अच्छी बात है, यज्ञ अधूरी रहेगी। बोले अरे आप सब यज्ञ पूरी कर दो। बोले यजमान के बिना कौन सी यज्ञ पूरी हो? हम तो मंत्रोच्चारण कर देंगे पर यजमान स्वाहा करने के लिए होना चाहिए ना। तब दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का सिर शिव जी की कृपा से लगा। और जब वो शिव जी की कृपा से दक्ष प्रजापति पुनः जीवित हुआ तो उठते ही शिव की कृपा पाया। विचार किया कि जिस शिव का मैंने इतना अपराध किया, इतने कटु शब्द शिव को बोले, वो शिव इतने कृपालु हैं कि इतने के बाद भी मुझ पर कृपा करके जीवित कर दिए। तो बड़े भाव से शिव की तरफ मुख करके बोलने लगा, हर हर महादेव, बम बम भोले। लेकिन मुख उसका अब मानव का नहीं, बकरे का है। तो बकरे जैसा वो बम बम बोले, बकरे जैसे सिर हिलाते हैं, कान हिलाते बोलते हैं। तो शिव जी तो क्रोध में थे, लेकिन जब उसकी आवाज और उसकी गति, उसकी स्थिति देखे तो शिव जी बड़ी जोर से हंसने लगे। और जब बड़ी जोर से हंसे तो दक्ष प्रजापति और जोर जोर से बम बम करने लगा कि बाबा तो खुश हो गए। और आज भी शैव संप्रदाय में जो शिव के उपासक है, शिव जी की पूजा करते हैं, वो जब तक बम बम नहीं बोलते तब तक उनके अनुरूप उनको ये लगता है कि शिव अभी प्रसन्न नहीं हुए। कितना भी भस्म चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, दूध दूर्वा चढ़ा दो, भांग धतूरा चढ़ा दो, कुछ भी कर दो, जब तक गाल बजाकर बम बम नहीं बोलोगे तब तक बाबा खुश नहीं होंगे। ये शैव संप्रदाय वाले मानते हैं। और बम बम हम जैसे बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोलते, वो बम 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 कह के बोलते नहीं, वो इस गाल को फुलाते और बजाते हैं। उनका अपना तरीका है, हम लोगों को नहीं आएगा। ये सिर्फ शैव संप्रदाय वाले कर लेते हैं। वो गाल फुलाए और इसे बजाते हैं तो आवाज बम बम की निकलती है। तो उनको लगता है कि ये बजाए तो बाबा मगन हो गए, क्योंकि दक्ष बोला है तो बाबा हंसे हैं, मगन हुए हैं। कितने भी क्रोध में रहे हंसने लगते हैं, तो हम सब भी ऐसे बजाएंगे तो हंसेंगे। इसलिए शिव के उपासक जो हैं, शैव संप्रदायिक जो हैं, वो सब पूजा के बाद ये बम बम बोलते जरूर है।